आज की दुनिया को देखें तो हर तरफ जैसे जंग की आग लगी हुई है। ये एक ऐसा फैसला कुन लम्हा है जिसे मुसन्निफ मोहम्मद फारूक राशिद ने अब नहीं तो कभी नहीं का नाम दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर हम इस मोड़ पर खड़े क्यों हैं। मुसन्निफ इस सूरत हाल को कुछ यूं बयान करते हैं कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हर सिमत बेचैनी, खौफ और गैर यकीनी की फिजा छाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस खौफ और बेचैनी की असल वजह क्या है? और यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। अगर सब जानते हैं कि जंग सिर्फ तबाही लाती है, तो फिर ये सिलसिला, ये चक्कर आखिर ख़त्म क्यों नहीं होता? आइए इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलें, सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया जिस दोराहे पर खड़ी है उसकी असल हकीकत क्या है। देखिए, मसला ये है कि आज की जंगें वो पुराने ज़माने की तरह सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जा रही। ये तो हमारे जहनों में, हमारी मईशतों पर और हमारे पूरे के पूरे मुआशरों में फैल चुकी हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसके असर से कोई भी महफूज नहीं है। तो सवाल ये है कि इस सब के पीछे कौन है? दरअसल ये चंद ताकतवर कुव्वतें हैं जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात और दूसरे मुल्कों पर गलबे के अज़ाइम के लिए पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल रही हैं। वो जंग के तबाहकुन अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी इस आग को हवा देने से बाज नहीं आते। अब आते हैं जंग के उन जख्मों की तरफ जो अक्सर नज़र तो नहीं आते, लेकिन नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। और ये जो जंग का असर है ना, ये सिर्फ वहीं नहीं रहता जहां गोलियां चल रही होती हैं। इसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं। मईशतें कमज़ोर हो जाती हैं, महंगाई आसमान से बातें करने लगती है, वसाइल कम पड़ जाते हैं, और सबसे बढ़कर इंसान का इंसान पर से एतमाद उठ जाता है। एक ऐसी जहरीली जंजीर है जो सबको अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन इन सब माशी आदाद और शुमार से भी ज़्यादा तकलीफदेह है उसका इंसानी पहलू। एक बच्चे की आंखों में खौफ, एक माँ की बेबसी और एक बूढ़े इंसान की टूटती उम्मीदें। ये जंग के वो असल जख्म हैं जो शायद कभी नहीं भरते। ये वो कीमत है जिसे हम गिन ही नहीं सकते। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि आखिर ये तबाही का सिलसिला रुकता क्यों नहीं? और इसका जवाब मुसन्निफ के मुताबिक कहीं और नहीं, खुद इंसानी फितरत में ही छुपा हुआ है। ताकत की बेलगाम ख्वाहिश और मुफादात का टकराव। कुछ लोग और कुछ रियासतें ये समझ बैठती हैं कि ताकत का इस्तेमाल ही उनके मसाइल का वाहिद हल है। यहाँ ना ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा है जिसे समझना ज़रूरी है। ताकत का इस्तेमाल यानी कि ज़बरदस्ती वक्ती तौर पर तो किसी को गालिब कर सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक फरेब है। असल और पायदार हल सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल अमन में है। हकीकी ताकत जंग शुरू करने में नहीं, बल्कि अमन कायम करने में है। तो अगर ताकत मसले का हल नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? मुसन्निफ के मुताबिक इसका जवाब इज्तिमाई शऊर में छुपा है। अच्छा, तो ये इज्तिमाई शऊर है क्या? सादा लफ्ज़ों में ये वो एहसास है, वो मुश्तरका सोच है जहां हम अपने ज़ाती या कौमी मफादात से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत का सोचते हैं। ये समझना कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, और अगर कश्ती के एक हिस्से में सुराख होगा तो डूबेंगे तो सभी। और ये काम, ये जिम्मेदारी किसी एक फ़र्द या इदारे की नहीं है। इस तब्दीली के लिए हुकूमतों को, अवाम को, दानिशवरों, असातिज़ा और ख़ास तौर पर नौजवानों, सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। ये एक इज्तिमाई कोशिश से ही मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि ये इज्तिमाई शऊर हमें अमन के किस रास्ते पर ले जा सकता है और इस रास्ते की बुनियादें क्या हैं। अमन का रास्ता दरअसल 4 सुतूनों पर खड़ा है: इंसाफ, मसावात, मुकालमा और तालीम। जब तक आलमी सतह पर इंसाफ नहीं होगा, जब तक तमाम ममालिक के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाएगा, और जब तक बातचीत को हथियारों पर तरजीह नहीं दी जाएगी, तब तक अमन एक ख्वाब ही रहेगा। और इन 4 सुतूनों में शायद सबसे बुनियादी किरदार जो है ना, वो तालीम का है। हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये सिखाना होगा कि इख्तिलाफ़ राय का मतलब दुश्मनी नहीं होता, और हर मसले का हल बातचीत से निकल सकता है, वरना वो भी नफ़रत और तबाही की उसी तारीख को दोहराते रहेंगे जिसे आज हम भुगत रहे हैं। और अब आते हैं इस पूरे तज्ज़िये के निचोड़ की तरफ, वो फैसला कुन लम्हा जिसमें हम सब इस वक्त जी रहे हैं। हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका इंसानियत की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जंग, नफ़रत और मुकम्मल तबाही की तरफ। अब फैसला हमें करना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कौन सी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं। और इसीलिए ये लम्हा है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक तल्ख हकीकत है। अगर आज हमने सही रास्ता ना चुना,
तो शायद कल हमारे पास रास्ता चुनने का मौका ही न बचे।